एक बार भगवान का एक परम भक्त भगवान से कहता है कि भगवान, आप बरसों से एक ही जगह पर खड़े हो, आप भी तो थक गए होंगे। ऐसा करते हैं, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर थोड़ा आराम कर लीजिए। भगवान भी मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो लोग यहाँ प्रार्थना करना आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन उनसे कुछ बोलना नहीं, कहना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग योजना बना रखी है। भक्त मान जाता है। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है कि भगवान, मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है, उसमें मुझे अपार सफलता मिले, मुझे माला माल कर देना भगवान। और फिर वह व्यापारी भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाता है। इसी दौरान उसका रुपयों से भरा बटुआ नीचे गिर जाता है, जिसे व्यापारी देख नहीं पाता है, और वह प्रार्थना करके वहाँ से चला जाता है। भक्त जो भगवान की जगह पर खड़ा हुआ था, व्यापारी का गिरा हुआ बटुआ देखकर बहुत बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि व्यापारी को रोककर उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, पर भगवान को दिए वचन की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आता है और भगवान से विनती करते हुए कहता है कि आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान मेरी मदद करो प्रभु। तभी उसकी नज़र वहीं गिरे हुए बटुए पर पड़ती है। वह मन ही मन कहता है, भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान का शुक्रिया अदा करता है और बटुआ लेकर चला जाता है। भगवान के स्थान पर खड़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था। कुछ समय पश्चात तीसरा व्यक्ति वहां आता है, जो एक नाविक होता है। भगवान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई विघ्न आए तो मेरी रक्षा करना भगवान। तभी पीछे से वही व्यापारी जिसका बटुआ गिर गया था आता है और उससे कहता है, मेरा बटुआ यहाँ गिर गया था, मेरे बाद तुम ही यहाँ आए हो, मेरा बटुआ तुम्ही ने लिया होगा, मेरा बटुआ वापस दे दो। नाविक कहता है, मैंने कोई बटुआ नहीं लिया है। व्यापारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह पुलिस को बुला लेता है। निर्दोष नाविक को फंसता देख भगवान बना भक्त बोल पड़ता है कि व्यापारी का बटुआ नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने उठाया है, जो एक मैली सी फटी धोती पहने हुए है और अभी कुछ देर पहले ही मंदिर से बाहर गया है। अब पुलिस उसके कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को जब भगवान वापस आते हैं तो भक्त खुशी खुशी पूरा किस्सा भगवान को बताता है। भगवान नाराज होकर कहते हैं, बेवकूफ़, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया है। व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका बटुआ गिर भी गया था तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इससे उसके पास धन की कमी नहीं हो जाती। उसका वह बटुआ एक गरीब इंसान को मिला था। उस रुपये से उसके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ समुद्र में तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने सब गड़बड़ कर दी है। कहानी का मतलब यह है कि कभी भी हम सभी के जीवन में कोई भी समस्या आए तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवान ने शायद हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। इसके पीछे भगवान की कोई अच्छी योजना है। इसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना है। एक दिन सब संकट दूर अवश्य होंगे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट अवश्य कर देना। धन्यवाद।